दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ VS यादव फ्रॉम रांची झारखंड। दोस्तों, मैं आप सबों का, आप 25 से 26 करोड़ पर्लवाइन परिवार के सदस्यों का अपने चैनल पर्लवाइन ग्लोबल पाथफाइंडर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये पर्लवाइन एक अपना ग्रुप बना रखा है, ग्लोबल पाथफाइंडर ग्रुप, और ये ग्रुप 2 फरवरी 2020 से चल रही है और अपने टीम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। LDP उसका शीर्षक अपने दिए हुए है, जो पर डे 7 बजे से 9 बजे चलती है। इसी सिलसिले में, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल पाथफाइंडर 3 जनवरी 2021 से एडवांस LDP की शुरुआत की है और उसमें देश के नामी गिरामी जो जानकार लीडर हैं उनको अपने वेबिनार में बुलाती है चीफ गेस्ट के रूप में और उनसे उनका संबोधन लेती है। साथियों, लीगल का जानकार एडवोकेट रमेश मोरे महाराष्ट्र से 10 जनवरी को हमारे चैनल पर हमारे वेबिनार में जो आयोजित था उसमें आए थे और उस ऑडियो को हमने बड़े ईमानदारी पूर्वक जारी किया था। उससे खुश होकर के रमेश मोरे जी ने एक मेरे से बात किया और एक फिर से ऑडियो बना करके उन्होंने हमें सेंड किया कि भाई इसे भी जारी करो। तो दोस्तों, आप सुने और उसका लाभ उठाएं। जय पर्लवाइन दोस्तों, आज 12 फरवरी 2021 है। आज फ्राइडे है। ये मेरा 17वां ऑडियो पर्लवाइन बिजनेस के बारे में पेश होने जा रहा है। जय पर्लवाइन दोस्तों, सिस्टम अब भी अपग्रेडेशन कर रहा है और कम से कम 5 तारीख तक, 5 मार्च तक चालू होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए, अपने में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपने को दुनिया से बेमिसाल चीज देने के लिए सिस्टम ने अपना जो रुख है वो इतने ईमानदारी से अपनाना शुरू कर दिया कि अब बड़े से बड़े अपग्रेडेशन का चांस आप सब लोग ले रहे हैं। पर्लवाइन के अलावा एक सेकंड भी न बीतने वाला अपना ऐसा ही, यानी टायरसम बोर आपका जो पीरियड है वो आप सब लोग गुजार रहे हैं। हम सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है सिस्टम अपने लिए क्या क्या दे रहा। तो दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल लोगों को बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम नहीं है। ये तो जबरदस्त वर्ल्ड क्लास क्राउड फंड है, कम्युनिटी क्राउड फंड, जिसमें डोनेशन बेस्ड क्राउड फंड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंड आते हैं। मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, मैं सुधा वी राव जो मैडम है अपनी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा है क्राउड फंडिंग गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे दिल से। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बड़ी इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस सुधा पी राव। वो खुद कह रही है कि क्राउड फंडिंग गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यानी क्राउड फंडिंग ही भारत में बहुत कुछ बदल ला सकती है और लोगों के जीवन में एक नई क्रांति ला सकती है। पेपर के क्लिप्स देखो। अपग्रेडेशन के लिए अभी 21 दिन बाकी है दोस्तों, और रॉयल्टी का जो खजाना है वो कॉर्ड्स लेवल के आगे से चालू होने वाला है। और रॉयल्टी का खजाना अभी एक कॉर्ड्स के पीछे अगर $200 भी मिला, $200 भी हो गया तो 15,000 प्रति माह रहेगा। जिन लोगों की 10-10 कॉर्ड्स है, 20-20 कॉर्ड्स है, 2 से 3 लाख तक मंथली पेमेंट उससे ही, उसके जरिए ही लोग पा सकेंगे। ऐसा वर्ल्ड का ये बेहतरीन सिस्टम है। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिस्टम अपने लिए बहुत कुछ बातें जुटाने में व्यस्त है। आपको अफसोस भी हो रहा है, लेकिन एक बात की खुशी भी है कि पर्लवाइन इंटरनेशनल लोगों को बहुत बेमिसाल चीजें देने वाला है। मेरे दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड में एक नंबर का हो चुका है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसका द वेरी टेनेट ऑफ सेक्शन 35A of the Banking Regulation Act 1949 vests power in the RBI can take action.
दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतनी ताकत है, अपने देश की आर्थिक बैंक है बड़ी, जैसे अमेरिका की फेडरल बैंक रहती है फेडरल रिजर्व बैंक, वैसे इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इस देश के कानून कायदे को मानने वाली, उसी घटना के तहत जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, अपने देश की घटना मैक्सिमम 1935 के कायदे के ऊपर आधारित है, और उसी का सहारा लेके ये रिजर्व बैंक है। जो रिजर्व बैंक अगर 10% लीगल चार्जेस काट कर अगर बाकी का पेमेंट आपके वॉलेट में दे रहा है, तो कुछ कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा कौन सा प्रूफ होना चाहिए, उन्होंने मुझसे सीधी बात करनी चाहिए। दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, जो कि बड़ी इंस्टीट्यूशन है, अपना देश है। और रिजर्व बैंक ये बड़ी सबसे बड़ी आर्थिक अपने देश की बड़ी से बड़ी एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम ने अगर पर्लवाइन को रेटिफाई किया, रेटिफिकेशन दिया, मंजूरी दी, मंजूरात दी और उसको कायदेशीर बनाया, तो ये बाकी के लोग, ये कम दिमाग वाले कौन होते हैं, इसको कुछ कुछ इसकी टिंगल टकोरी करने वाले, ये लोग कौन होते हैं जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं। 15 महीने पहले जो लोग आगे पीछे कर रहे थे, वो सीधा अभी पर्लवाइन के लाइन में लग रहे हैं। दोस्तों, इस बात को नोट कर लो। सबसे बड़ा हक है सेक्शन 35A के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, जो इस देश के सिस्टम को, इस देश के आर्थिक सिस्टम को जो कोई तहस नहस करने की कोशिश करता है, तो 35A, सेक्शन 35A, द वेरी टेनेट ऑफ सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वेस्ट पावर इन द RBI फॉर टेकिंग एक्शन। सबसे बड़ा पावर रिजर्व बैंक को है, और रिजर्व बैंक अगर सही सलामती से पर्लवाइन के साथ में अच्छी मिलाप से अगर पेमेंट दे रहा है, इसका मतलब अपनी देश के सिस्टम को ये राजी है, उनको कबूल है। तो आप लोग कौन होते हो इनकार करने वाले? क्या आप इंडिया के बाहर रहने वाले हो? और बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, जो अपने इंटरेस्ट, अपने जो बैंकिंग कंपनी के तहत जो अपने डिपॉजिटर्स है, उनके अगर हित को कोई बाधा पहुंचाता, मींस डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, उनके ऊपर कड़ी एक्शन माननीय रिजर्व बैंक लेती है। दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल बिल्कुल डेट्रीमेंटल नहीं है, इसलिए तो उसको एक्सेप्ट किया है। मैं एडवोकेट रमेश मौर्य हूं, 7498674788 नंबर है मेरा। इसके बारे में अगर कुछ क्वेरीज होगी तो सवाल पूछ सकते हो। बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। और दोहराता हूं, इसको जरा सुन लीजिए कि अपने जो डिपॉजिटर्स है, उनके हित को बाधाएं पहुंचाने वाला जो ही इस देश में कोई चलता है, कुछ सिस्टम है, उसको दंडित करना रिजर्व बैंक का काम है। और रिजर्व बैंक पर्लवाइन के साथ में मिलजुल कर काम करके 10% लीगल चार्ज लेके 90% पेमेंट लोगों के वैलेट में दे रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल परमिशन है। ये पर्लवाइन इंटरनेशनल जो बैंक है, जो क्राउड फंड है, वो बिल्कुल डेट्रीमेंटल यानी बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पीएमसी जो बैंक थी, मुंबई बेस्ड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और पीएमसी बैंक ने भी बड़ा घोटाला किया था। यानी बैंक का ही बहुत कुछ रहती है इस देश की, ऐसा भी कुछ नहीं है। येस बैंक का भी उदाहरण आपके सामने है, और बहुत सारी ऐसी बैंक्स है। लेकिन रिजर्व बैंक का जब उनकी रिजर्व बैंक की जब गाज गिरती है, तब सबको अपने अपने हथियार मैन करना पड़ता है। ऐसी रिजर्व बैंक सबसे शक्तिशाली इस देश की बैंक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत टोटल 56 सेक्शंस है। मैं आपको कायदे की परिभाषा में पूरा का पूरा उद्धृत कर रहा हूं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत टोटल 56 सेक्शंस है, और पर्लवाइन एक भी सेक्शन को बाधा नहीं पहुंचा रहा। इस बात को नोट कर लो। अभी अभी तो पर्लवाइन को अपन क्राउड फंड समझते थे, और है भी, लेकिन वो उसका डिजिटल वैलेट निकाल रहा है। यानी पर्लवाइन इज नॉट अ क्राउड फंड, इट इज अ डिजिटल वैलेट। वेरी सुन, बहुत जल्दी वो डिजिटल वैलेट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू पीपल विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्लवाइन इंटरनेशनल।
Hopefully, DP will be the largest virtual currency in the world in the year of 2020. यानी 2020 में होपफुली आशा है कि ये जो पर्लवाइन का डिजिटल पॉइंट है ये पूरे दुनिया की सबसे बड़े लार्जेस्ट वर्चुअल करेंसी होने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को मार्च 2020 में डिजिटल करेंसी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ डिसीजन दिया था। वो डिजिटल करेंसी की बात है, लेकिन पर्लवाइन की जो करेंसी है वर्चुअल करेंसी है, ये डॉलर और अपने नेशनलाइज बैंकों के साथ में इसका अच्छा मिलाप देखने को मिल रहा है। जो लोग रिडिकुल एंड मॉकरी करते थे, इसकी टिंगल टवाली करते थे, आज लोग पर्लवाइन इंटरनेशनल के लाइन में खड़े हैं। कैन वी ट्रस्ट पर्लवाइन? बहुत सारे लोगों के सवाल उनके जहन में रहते हैं, कैन वी ट्रस्ट पर्लवाइन? इज पर्लवाइन सेफ? इसका जवाब आप गूगल से पूछ सकते हैं। पर्लवाइन इज द बेस्ट वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम। चेन्नई बेस्ड लक्ष्मी विलास बैंक का देखो क्या हुआ था हाल। तो चेन्नई बेस्ड लक्ष्मी विलास बैंक स्लिप इनटू ट्रबल, वो भी तकलीफ में गिरी थी। और यूको बैंक के 14 करोड़ हैकर्स ने सीधे उड़ाए थे हांगकांग में। ये सादी सिर्फ सिस्टम रही थी बैंक की, लेकिन मेरा पर्लवाइन सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेस है दोस्तों। ये रोबोटिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और आपने ये भी देखा होगा द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ एस बैंक इन मार्च 2020 हैड आल्सो सेंट जिटर्स अमंग डिपॉजिटर्स। जो डिपॉजिटर्स थे उनमें बहुत बड़ी निराशा फैली गई थी। मेरा सिस्टम तो बोलता है बेरिल तक मारो, बेरिल में अगेट, एमेजोनाइट, अंबर, बेरिल तक मारो, मुझ में ही भरो और मुझ में ही पैसे डालकर मुझे ही लुटो। है ऐसा वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम कि आप 2020 में डालो, उससे से ज्यादा डॉलर्स आएंगे तो आप प्लान ए में डालकर आपकी एमेथिस्ट, कॉर्ड्स, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी ऐसी आईडी बनाओ और मुझसे पैसे वसूलो, ऐसा कहने वाला पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम वर्ल्ड का पहला सिस्टम है। दोस्तों, यह सिस्टम वाला देश है अमेरिका। जॉर्ज क्लाइड, जिनको उनके गर्दन पर पैर दे के उनकी गर्दन को मरोड़ा था काले गोरे के भेद में अमेरिका में, तो जॉर्ज क्लाइड के लड़की को घुटने के बल पर माफी मांगने वाले जो बाइडेन, अमेरिका सर्वशक्तिमान, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन सर, उन्होंने घुटनों पर माफी मांगी। यह है सिस्टम वाला देश, और उसी सिस्टम वाले देश से पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस रन करता है। लिख लो, नोट कर लो इसे। इस सिस्टम को आरडीए लागू है, रिजर्व बैंक का रुपए ड्रॉइंग अरेंजमेंट। दोस्तों, देखते बराबर हम ज्वाइन हुए, हमने देखा कि इसको आरडीए है और कुछ भी इसके बारे में इंक्वायरी नहीं की। बाद में सब डिटेल स्टडी ज्वाइन होने के बाद में की। आप दोस्तों बेमतलब का समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं हाँ सर अब देखते हम एक आधा महीना इसकी स्टडी करते, पढ़ाई करते। अरे बाबा, 1 महीना नहीं, 10 साल पढ़ाई करो, 10 साल के बाद में आओ। हमें कुछ एतराज नहीं है, हमें कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन सेकंड सेकंड का आप लोगों का नुकसान हो रहा, यह पहले लिख लो। हमें कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग बोलते सर हाँ हम ज्वाइन होते, आप टेंशन ना लो। अरे भाई, हम काहे के लिए टेंशन लेंगे? टेंशन तो आपके ऊपर बढ़ा दिया हमने सिस्टम को समझाने के बाद में। अब टेंशन आपके दिमाग पर आया जल्दी ज्वाइन होना क्या नहीं होना। अब हमारा जो हमारे कोर्ट में जो बॉल था, चंडू था, वो हमने आपको टोल दिया, उधर लगा दिया आपकी तरफ। अब उसका डिसीजन आपको ही करना है। कुछ कुछ लोग बोलते सर अब हम करते, जल्दी करते, एक आधा महीना इसका इंतजार करते, पढ़ाई करते। अरे भाई, मेरे जैसा टैलेंटेड पर्सन अगर इसमें 20-20 घंटे पढ़ाई करके इसकी डिटेल स्टडी करके अगर इसके बारे में पूरे ऑडियोज पूरे वर्ल्ड में फैला रहा, तो आप काय के लिए पढ़ाई कर रहे भाई? आप पढ़ाई करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, 2-4 महीने बेमतलब गमाएंगे, 1-2 ऑटोपुल्स गमाएंगे, निश्चित गमाएंगे। और गमाने के बाद में आ जाना, डोंट वरी। दोस्तों, 1 साल पहले वाले जो हमें आदर्शवाद सिखाते थे, वो आदर्शवाद सिखाने वाले अब ज्वाइन हो रहे हैं। कि कुछ कुछ लोग बोलते भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे को जितना चाहिए था उससे भी हमको भगवान ने दिया, अब हम लोगों के अच्छे अच्छे काम कर रहे। अरे बाबा, इतना आदर्शवाद हमें मत सिखाओ। भगवान ने आपके हाथ में ये पर्लवाइन दिया, गरीबों के आंसू पोंछो।
आंसू पोंछ लो उनके, किसानों की जिंदगी में जो हमेशा गम रहता उनके जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करो। उनको ये बिजनेस समझाओ और 2250 की आईडी लगाकर उनको अगर 32 लाख मिल रहे तो ये सच्चा आपका सेवा का काम है। नहीं तो आप खुद को मसीहा बोलने वाले कुछ काम के लोग नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आदर्शवाद हमें मत सिखाओ, हम आपसे ज्यादा लिखे पड़े हैं, आदर्शवाद में भी आपसे 2 कदम आगे है। 1 साल पहले आदर्शवाद सिखाने वाले ज्वाइन हो रहे हैं, पहले हवा में थे, बात भी नहीं करते थे। उनको हम बोलते थे सर 20 मिनट तो दो आपके प्लीज, अरे नहीं नहीं हमें करना ही नहीं, तो हमें समझ के क्या लेना है। आज खुद होकर फोन कर रहे हैं, यह है परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस की ताकत। खुद होकर लोग फोन कर रहे हैं, सर हमारी गलती हो गई, हम आपके बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। क्यों, अब क्यों ज्वाइन होते हो, ऐसा क्या हुआ रातों रात? क्योंकि लोगों के डॉलर्स के खजाने खुल रहे हैं परलवाइन के, वो इनसे देखे नहीं जा रहे। किसी के वैलेट में 50 लाख के, 1 करोड़ के, 2 करोड़ के डॉलर्स परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस के। तो जो गुमान करने वाले, ईगो करने वाले, कब तक गुमान करेंगे, कब तक ईगो करेंगे? उनको तो घुटनों के बल एक दिन आना ही पड़ेगा परलवाइन के सामने। दोस्तों हमने ऐसे बहुत प्लान्स देखे, बहुत प्लान्स में फंसे, तो किसी को पूछा था आपने? अब इसमें क्या पूछने की जरूरत है, ऐसा समझो इसमें भी फंस रहे। सोचो जरा वो कैसे थे प्लान्स, उसमें आप क्यों हो गए? तो आप इतने होशियार थे तो उसमें क्यों हो गए, इस सवाल का जवाब दो। और आप होशियार नहीं है तो इसके लिए भी होशियार नहीं है, इसमें भी ज्वाइन हो जाओ। बाद में देखो आपको क्या इसका रिजल्ट नतीजा आता। तो 8 दिन स्टडी करो, फिर इसको कैंसिल करो, लेकिन समझाने का एक मौका तो दे दो। आपको समझाने का एक मौका तो दे दो। हम आपको फोन करते, सर ये प्लान समझ लो, बिजनेस समझ लो, इसमें इसमें आपका ही कल्याण होने वाला है, तो आप कम से कम समझने की कोशिश करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, 8-10 दिन स्टडी करो, सीखो, पूछो, हर सवाल पूछो, हर सवाल का जवाब आने के बाद में आप बिजनेस ज्वाइन करो। वैसा बिजनेस मत ज्वाइन करो दोस्तों। लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपको स्टडी करना होगा, नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज जितना बढ़ेगा उतने लोगों की क्वेरीज को आप इंस्टेंटली रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, मैं वादा करता हूं। दोस्तों इंडिया की बेवकूफ बनाने वाली जो कंपनियां थी, 11 प्रकार के फंदे यूज करती थी, मनी रोटेशन करती थी, नेटवर्क मार्केटिंग था, डायरेक्ट सेलिंग था, उसमें प्रोडक्ट मार्केटिंग था, पिरामिड स्कीम था, मेंबरशिप स्कीम था, चिट फंड था, नो पेयर मैचिंग, इसमें कुछ पेयर पेयर मैच करने की जरूरत नहीं है, नो पीवीपीवी मैच, ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करने की है तो 1 लाख एसबीआई में डालो और 8.5 साल में एसबीआई से 1 लाख के 1 लाख ले लो। मेरा सिस्टम तो आपको 1 लाख के 45 करोड़ देता 4 साल में। अगर नहीं देगा तो आपको 1 लाख के 5 लाख दे दूंगा मैं, और जितने पैसे आएंगे उतने पूरे पैसे मैं ले लूंगा, या तो 10वां भाग ले लूंगा। क्या राजी है, क्या कबूल है आपको, बताओ मुझे। और इसमें रिस्क और लायबिलिटी बिल्कुल जीरो है। दोस्तों जिस सिस्टम का क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सही है, बहुत ही जबरदस्त है, जिसका पेमेंट सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है, सर्विस भी जबरदस्त है, सभी क्षेत्रों के लोग इसमें, गरीबी मिटाने वाला बिजनेस है, देश की बेरोजगारी को फूकने वाला बिजनेस है। बैंकिंग सिस्टम को, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को तगड़ा झटका बैठने वाला है, बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि रुपए की कीमत रुपए में है और परलवाइन की कीमत डॉलर में, डॉलर के रुपए मिल रहे हैं, यानी 75 पट ज्यादा रकम देने वाला परलवाइन इंटरनेशनल पहला बिजनेस सिस्टम है। ये गारंटेड है, गारंटेड, वर्ल्ड नंबर 1। गूगल दोस्तों हवा बेच के 6.5 करोड़ डेली के, 6,500 करोड़ रोज के कमा रहा। एलॉन मस्क जो है वर्ल्ड के पहले रईस हो गए अभी, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बेचकर। इसमें आपको इलेक्ट्रिक कार ने परलवाइन का प्लान बेचकर एलॉन मस्क बन सकते हैं आप, इतना ख्याल में रखिए। भूतकाल को मारो गोली, भूतकाल क्या था, तो अभी वर्तमान की बात करो और बिजनेस सीधे मायने से शुरू करना शुरू करो। इसमें कुछ क्रॉस लाइन नहीं होती, कुछ नहीं होती, होता है जिधर भी आईडी लगती सीधा परलवाइन की आईडी एक दूसरे के नीचे आती है और आप लोगों की सीनियरिटी कहीं पे भी नहीं जाती। कुछ लोग बोलते देखते 1 महीने के बाद लगते सर, अरे 1 महीने के बाद में तो लाखों लोग लग रहे हैं, आप उनके नीचे लगना चाहते हो क्या ऊपर? ये सोच लो पहले आप। ये जैसी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसिप्लिन है, अपने मिलिट्री में डिसिप्लिन है, उस वैसी ही डिसिप्लिन परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस में है। इतना प्रॉफिट आप पूरी जिंदगी भर, अगर जिंदगी भर सर्विस करेंगे, इतने करोड़ों रुपए नहीं कमाएंगे, लिख लेना मुझसे, बिल्कुल नहीं कमाएंगे।
इतने पैसे किसी भी बिजनेस में नहीं है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, उसका पूरा पालन कर रहा है परवाइन सिस्टम। उसकी कंसेंट भी है राष्ट्रपति जी की 2007 को, और ये अमल में है 12 अगस्त 2008 से। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, उसका पालन कर रहा है परवाइन। परवाइन अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल करेंसी लाने के सोच में है। और ये परवाइन की डिजिटल करेंसी पहले ही वर्चुअल करेंसी एक्सेप्ट कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस बात को भी नोट कर लो। डिजिटल करेंसी का मैंने बताया था, डिजिटल करेंसी भारत सरकार की अभी बहुत ही जल्द रिजर्व बैंक में आ रही है। डिजिटल करेंसी क्या होता है? डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट इन फिजिकल फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और साइबर कैश। तो दोस्तों सुनो जरा, सच्चाई वाला बिजनेस है, इसमें समय मत लगाओ। धीरे धीरे सब सच्चाई सामने आ रही है। अभी ऑटो पुल्स तो इतने शानदार आ रहे हैं कि ऑटो पुल्स का इनकम देखकर लोग बेहोश होने लगे हैं। जो परलवाइन की मजाक उड़ा रहे थे, वो अभी सीधा परलवाइन की तरफ से बात करने लगे हैं। यह है परलवाइन सिस्टम का दम। यह दमखम इतना बेहतरीन है कि अब जो लोग थे जो पहले इसके बारे में उल्टी सीधी बात करते थे, उनको बहुत बड़ी रिबुक मिलने वाली है। दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो रहता, उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का रजिस्ट्रेशन लगता, उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। लेकिन ये परलवाइन जो सिस्टम है, ये सबसे हटके अलग है। और मैं आपको बोलता हूं कि जो गूगल पेमेंट होता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, इसलिए उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया कि उनको हमारे परमिशन की जरूरत नहीं होती है गूगल को। और ये तो लीगल बेस्ड क्राउड फंड है जो कि पीयर टू पीयर देने वाला है। ये सभी लोगों का कल्याण करने वाला है। और जो लोग कागज मांगते थे, उन्होंने दमन के नितेश अग्रवाल को बुलाया, उसके पास थे 2.5 से 3 किलो तक कागज, पीएसीएल कंपनी के सब कायदेशीर कागज थे। तो क्यों आपको चूना लगा कर गया हो दमन का नितेश अग्रवाल? उसके पास तो 2.5-3 किलो के कागज थे। जिनको कागज लगते किसी सिस्टम के, कंपनी के, उन्होंने पीएसीएल में ज्वाइन हो जाना। नितेश अग्रवाल के वो दिखा देता आपको 2.5-3 किलो वाले कागज। इस कंसेप्ट को समझो पहले। परलवाइन इंटरनेशनल को इसकी लीगलिटी आता है। ये लीगल बिजनेस है, ये किसी को फंसाने वाला नहीं है। हम जी जान तोड़कर आपको बता रहे हैं। तो इस बात को समझो। मैं एडवोकेट हूं, एडवोकेट मोरे सर, हर बात का पूरा डिटेल नॉलेज है, हर बात की क्वेरी है। इंडिया में हर एक को चैलेंज करता हूं। जो भी कोई चैलेंज करता है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस की बराबरी आप लोग नहीं करेंगे, चाहे आपके पास हजारों एकड़ जमीन होने दो, आपकी 100-200 कंपनियां होने दो, 100-200 लग्जरियस गाड़ियां होने दो, आपके पास ओबेराय के जैसे होटल्स होने दो। परलवाइन इंटरनेशनल इज परलवाइन इंटरनेशनल, यू कांट कंपेयर विद इट। उसके साथ आप बराबरी नहीं कर सकते। ये रोबोटिक बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लान है। ये इसमें चेक्स नहीं मिलते, सम नहीं मिलती, या लमसम अमाउंट नहीं मिलता किसी के हाथ में। ये ऑटोमेटिक फंड है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है। पॉन्जी स्कीम्स में लोग सब्सक्राइबर्स लाओ और पैसे पाओ रहता, सब्सक्राइबर्स लाओ पैसे पाओ। ये पॉन्जी स्कीम भी नहीं है। मनी सर्कुलेशन स्कीम जो है, प्राइड चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन, प्राइड चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, उसका पालन करने वाला है। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके धागे दोरे पूरे पकड़ लेता था। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एक्ट जो 1978 का सेक्शन 2 सब सेक्शन सी पढ़ो उसका। ये मनी रोटेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी सर्कुलेशन की डेफिनेशन की हुई है। एनी स्कीम वट एवर नेम कॉल्ड फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक एंड इजी मनी और फॉर द रिसिप्ट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग फॉर द कंसिडरेशन, वो आती है मनी सर्कुलेशन में। ये मनी सर्कुलेशन नहीं है। मेरा सिस्टम सबसे ईमानदार है वर्ल्ड में, ना इससे मुझे कुछ कमीशन मिल रहा। मैं इसका मालक बन गया हूं और हर कोई परलवाइन में जुटने वाला इसका मालक है।
वो कंपनी में काम करने वाला नौकर नहीं है, ये सिस्टम है, ये बैंक है, इसमें जो भी ज्वाइन होता वो इसका मालक होता। इस बात को नोट कर लो, ना मुझे इसका कुछ कमीशन मिलता, मैं तो इसका मालक हूं, और इसका पूरा मलिदा मैं खा रहा हूं, इसके बलबूते पे अच्छा डिसेंट लाइफ जो है मैं जी रहा हूं। तो मैं इसका गुणगान नहीं करूं तो किसका करूं? मैं तो जन्म देने वाले माँ बाप के बाद में मैं परलवाइन का दर्शन लेता हूं कि डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर ने इतना बेहतरीन सिस्टम मेरे हाथ में दिया। मैं उनका शुक्रगुजार, मैं 10 पीढ़ियां भी उनके एहसान नहीं भूल सकता हूं। और ऐसी ऐसी समझ आप लोगों में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसमें आने के लिए प्रेरित करता हूं, क्योंकि आप भी पैसे कमाओ। अमेरिका का इकोनॉमी का जो है अर्थव्यवस्था का आकार 20.41 ट्रिलियन डॉलर है, जो चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में भारत का नंबर लगता, जो केवल इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में 2.85 ट्रिलियन डॉलर है खाली। दोस्तों, स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि ये किसान भाई जो है वो खेती छोड़ने के विचार में है। 54% क्यों है? सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए, और अपनी जो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक होने के लिए गवर्नमेंट का 2025 का ईयर दिया हुआ है। मैं बोलता दोस्तों, अगर आपने पर्ल वाइन बिजनेस ज्वाइन किया ना, तो 2025 की जरूरत नहीं, 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, कम से कम 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर्ल वाइन के जरिए इंडिया की होगी। लिख लो, मैं लिख देता हूं। और जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करता हूं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ज्यादा होने के लिए उसका डिसिप्लिन वाला बिजनेस, सिस्टमैटिक सिस्टम वाला बिजनेस ही उसका कारण है, मेन रीजन है। दोस्तों, अगर इंटरनेट की खोज टिम बर्नर्स-ली ना निकालते, ना इंटरनेट को खोजते टिम बर्नर्स-ली, तो इतना शानदार बिजनेस अपने हाथों में नहीं आता। वर्ल्ड के 5 रईस जो देश है, वर्ल्ड के जो पहले 5 रईस है वो अमेरिका से है, बाद में इंग्लैंड से है, बाद में जापान से है, और एक अपने मुकेश अंबानी छोड़ के इधर कोई नहीं है। और उनके भी पिताजी ने उनके लिए जो कमाई करके दी हुई है, लेकिन मेरा परलवाइन का हर बंदा खुद के बलबूती पे परलवाइन में लगकर करोड़ों की, अरबों खरबों की कमाई करने जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की और अभिमान की बात है। ये दुनिया का बचत करने वाला देश है इंडिया। 27% बचत करता है बेमतलब के कामों में। सोना खरीदो, ये खरीदो, जवाहरात खरीदो। चाइना भी अपने पीछे पीछे है 9%, लेकिन अमेरिका जो देश है वो -8% है बचत करने में। यानी इसका मतलब देख लो कि अमेरिका अपने से कितना एडवांस है। और जाते जाते एक बात आपको और भी बोलना चाहता हूं कि बैंकिंग सिस्टम को बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। जिन लोगों को परलवाइन बिजनेस समझा, अगले साल से वो परलवाइन के अलावा स्टेट बैंक या किसी नेशनलाइज्ड बैंक में अपनी जो पूंजी है बिल्कुल नहीं डालेंगे। सोसाइटी के सभी सेक्शंस में इसका प्रसार हो रहा है। हर रोज मुझे 150 से 200 फोन्स ऑल ओवर वर्ल्ड के और इंडिया से आते हैं। इस बात को भी नोट कर लो, जो इस बिजनेस को कमजोर समझते थे, आज उनकी ये बड़ी नस बन चुकी है। और परलवाइन के लिए लोग दुआ कर रहे हैं कि ऐसा इतना बड़ा शानदार बिजनेस माननीय डैनियल जॉनसन सर ने अपने हाथों में दिया, तो उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा सिस्टम कब अपग्रेडेशन के बाहर आता और हमारी जो कमाई है वो भी शुरू होती और लोगों को करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता। इसी बात को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। जल्द से जल्द 4-5 तारीख मार्च के आने के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और परलवाइन जैसा शानदार सिस्टम हमारे हाथों में माननीय डैनियल जॉनसन सर जी ने दिया है, इस बात के लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं, उनका बहुत बड़ा आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, परलवाइन बिजनेस में आने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय परलवाइन। मैं एडवोकेट रमेश मौर्य हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 7498674788। जय परलवाइन, जय हिंद, जय हिंद, जय परलवाइन। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा 17वां ऑडियो है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज कर दो, मैं ऐसी आपको रिक्वेस्ट करता हूं। और जाते जाते जय हिंद, जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन कहता हूं। जय परलवाइन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।